कांवड़ यात्रा के समापन के बाद हरिद्वार की धरती पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब थमा, लेकिन पीछे रह गया हजारों टन कूड़ा, जो अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन इस चुनौती को अब अवसर में बदला जा रहा है। हरिद्वार में स्वच्छ हरिद्वार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल और एचआरडीए उपाध्यक्ष अंशुल सिंह खुद झाड़ू लेकर मैदान में उतर आए हैं। सुबह की पहली किरण के साथ घाटों, सड़कों और कांवड़ पटरी मार्ग पर सफाई अभियान की शुरुआत हुई, जो अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस मुहिम में हजारों सरकारी कर्मचारी, समाजसेवी संगठन, घाट गोद लेने वाली संस्थाएं और युवा वर्ग भी पूरी ताकत से जुटा है। हर झाड़ू की हरकत अब सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि गंगा सेवा का संकल्प बन चुकी है। यह मुहिम अब उत्तराखंड की सांस्कृतिक चेतना और प्रशासनिक संकल्प का ऐतिहासिक उदाहरण बन चुकी है। देखिए, इसमें हमारा पूरा जिला प्रशासन इन्वॉल्व है। जो माँ गंगा मैया से आशीर्वाद मिला है हरिद्वार की जनता को, हरिद्वार के प्रशासन को, कि यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ हम लोग रह रहे हैं, तो ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे मिलकर साफ रखें। और मैं आशा करता हूँ इस अभियान के थ्रू हम जितनी सफाई कर पाएंगे, उससे हम लोगों को जागरूक भी कर पाएंगे कि कैसे अपने एरिया को, आसपास के एरिया को साफ़ रखना है, स्वच्छ रखना है, और कैसे ही ये हमारे जो सैलानी आते हैं उनको भी हमें ये मोटिवेट करना है कि वो यहाँ गंदगी ना फैलाएं। देखिए, यहाँ से लेकर कावड़ पटरी तक तो अभियान चल ही रहा है। ये हमारा एक स्टार्टिंग है, एक छोटी सी पहल है। साथ ही साथ नगर निगम अपने वार्ड्स में काम कर ही रही है। इसके अलावा रुड़की में भी घाटों की सफाई चल रही है। तो ये हमने अभी घाटों को लेकर, जो गंगा के आसपास वाले इलाके हैं गंगा जी के हमारे, तो उसको हम पहले साफ़ कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोगों को जागरूक करते हुए फिर माइक्रो लेवल पे जाएंगे इन फ्यूचर। तो हो सकता है महीने में एक दिन हम रख लेंगे जिसमें हम पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके करेंगे, क्योंकि ये इट्स अ प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्डर निकाल दिया और साफ़ हो जाएगा। ये लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है, हमें अपने आप को जागरूक करना है और अपने आसपास के लोग को जागरूक करना है। तो एक तरीके से ये अभियान अपने आप ही मतलब एक बहुत विशेष प्रयास है जो चलता रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि अगर हम साल भर में भी अगर ऐसा कर पाएँ, लोगों को एटीट्यूड चेंज ला पाएँ, तो हम बहुत ही सक्सेसफुल माने जाएंगे। जी, जितनी संस्थाओं ने गोद ले रखा था, जितने हमारे सेवा संस्थान हैं जो भी हरिद्वार में हैं, कल मीटिंग हुई थी, सबने पार्टिसिपेट करा और सब लोग अपना बढ़ चढ़ के अपने प्रयास कर रहे हैं अपने एरिया में। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही ये अभियान शुरू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इस संबंध में हमको गाइडेंस दी गई कि भाई एक अभियान होना चाहिए जिसमें समस्त लोगों की भागीदारी के साथ प्रशासन के द्वारा एक गंगा जी के तट की सफाई की जानी चाहिए। उसके संबंध में आज समस्त विभागों के द्वारा लोगों के सहयोग से, हमारे जितने भी संगठन हैं उनके सहयोग से एक महाअभियान आज चालू किया गया है, जिसमें गंगा जी और इससे लगते हुए घाटों की सफाई की जा रही है। और क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है और इसमें लोगों का जो सहयोग है वो निरंतर इसमें प्रशासन को चाहिए है। और मैं इसके लिए सभी से अपील भी करूंगा कि लगातार इस अभियान के साथ जुड़े रहें। माँ गंगा मैया की सफाई एक वाकई में बहुत पुनीत कार्य है, जिसमें हम सभी लोगों का अपना निश्चित तौर पर एक कार्य योजना होनी चाहिए जो सतत एक अपना कार्य करती रहे। एक हम लोग वाकई में कोई एक दिन ऐसा ज़रूर चिन्हित करें जिसमें हम एक इस तरीके की सफाई के लिए डेडिकेट करें। और इसमें आज एक बहुत अच्छी पहल सभी लोगों के द्वारा देखने को मिली है। काफ़ी भारी संख्या में लोग आज यहाँ आए हैं, अपने अपने क्षेत्र को चुन के वहाँ पर लगातार सफाई की जा रही है। इसकी एक योजना होनी चाहिए, इसके संबंध में भी आगे विचार करें। काफ़ी स्वयंसेवी संस्थाएँ जुड़ी हैं, बहुत सारे लोग इसमें अपने पहल पर आए हैं, लेकिन क्योंकि अभी अर्ली है, इसको और थोड़ा सा हमें बढ़ाने की ज़रूरत है और निश्चित तौर पर आगे इसको और व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। कांवड़ मेला चूँकि संपन्न हुआ है, इसके बाद कितना ज़रूरत थी? देखिए, कांवड़ मेला संपन्न होने के बाद जगह जगह से हमने सफाई अभियान शुरू 23 की शाम को इससे ही कर दिया था, और उसमें हमने पूरे एरिया को 12 से 13 जोन्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक सीनियर ऑफिसर के नेतृत्व में कल हमने एक बैठक भी करी थी, जिसमें कई स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, एनजीओस के द्वारा, संगठनों के द्वारा आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने ये कहा कि हम अपने अपने एरियाज़ लेंगे और उसको साफ़ करेंगे। और आज हमने पूरे शहर का राउंड भी लिया सुबह, जिसमें जगह जगह सफाई अभियान चल रहे हैं। आज हमारी टीम के द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा, अन्य अधिकारियों के द्वारा रोडीबेल वाला क्षेत्र में यहाँ कुछ घाटों पर सफाई अभियान अभी किया जा रहा है और रेगुलरली इसको प्रोसीड करेंगे। और इसमें मेन पर्पज़ यही है कि हम
केवल ये एक सरकारी एक कार्यक्रम ना रहे, इसमें सभी को हम जोड़ें। जो यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं वो भी साथ में आएँ, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, व्यापारी हैं, वो भी साथ में आएँ, और हमारे ऑफिसर्स भी। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहता है और इसका अच्छा रिजल्ट आता है तो इसको मंथली बेसिस पे एक बार हम किया जा सकता है, ताकि लोगों में एक ओनरशिप की भावना भी आए। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने जिला पंचायत को, पंचायती राज विभाग को और खंड विकास अधिकारियों को भी डायरेक्शन दिए, और साथ ही जो नगर क्षेत्र से लगे हुए हमारे बड़े बड़े गांव जो हो गए हैं, नगर पंचायत नगर पालिकाओं के पास वहाँ पे नगर निकायों से भी टाई अप करें, जो उनको संसाधन उपलब्ध कराएं। आज पूरे ज़िले में ये अभियान चल रहा है, और हमने जैसा मैंने कहा था कि हम 31 जुलाई तक ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि सभी कचरा जो भली हाईवेज़ पर भी है उसमें NHAI के लोग भी उसमें काम कर रहे हैं, सिंचाई विभाग के लोग भी काम कर रहे हैं, तो सभी लोगों को इसमें सहभागिता दिया का काम कर रहे हैं। काफ़ी कल हमने जैसे बैठक करी थी, कई लोगों में जागरूकता बढ़ी है, और ये एकदम से एक दिन का काम नहीं है। धीरे धीरे इस चीज़ को हम पुश करेंगे तो ज़रूर यहाँ पर भी एक अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। कांवड़ मेले हमने काफ़ी तो हटाया था, लेकिन जैसे कांवड़ मेले के बाद आप देखते हैं कि काफ़ी दुकानें लग जाती हैं। अभी भी हमने देखा कि काफ़ी पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं, काफ़ी अभी कांवड़ी अभी भी मौजूद हैं हल्की पौड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में। कुछ एनक्रोचमेंट हैं जो हमने एक मेला एरिया में आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और मेला अधिष्ठान के साथ मिलकर उस पर कार्रवाई की जाएगी।